नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने बरेली स्थित श्यामगंज पुल के नीचे संत रविदास मंदिर में शिरोमणि कबीर रविदास जी का पुष्प माला पहनाकर उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हुए नमन किया। भंडारा करके उनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना संत रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया, शिरोमणि कबीर रविदास जी का जन्म 1376 ईस्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी, जिन्हें कलसा भी कहते थे, और पिता संतोष दास रघु के नाम से जाने जाते थे। उनके दादा का नाम कालूराम और दादी लखपति थी। उनकी पत्नी लोना और पुत्र विजयदास थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार और शिक्षा छुआछूत का बोलबाला था। उसी समय मुसलमान शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिसमें हर जाति के लोग शामिल थे। संत रविदास जी चर्मकार होने के कारण जूते बनाते थे। ऐसा करने से उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। संत रविदास बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों को अपने पदों के माध्यम से समाज को जातिगत भेदभाव से दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्य की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रविदास जन्म के करने होता न कोई नीच, कुकर डारी ओछे कर्म की नीच, यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीचे होता है। जो व्यक्ति अपने गलत कर्मों से वह नीचे होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रजभाषा का प्रयोग किया। साथ ही इनमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेखता यानी उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। ऐसे रविदास जी में प्रेरणा लेते हुए संत रविदास को उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें शत शत नमन करती हूँ। महामंत्री नरेंद्र पाल ने संत रविदास को नमन करते हुए बताया कि कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास को संत कबीर के समय कालीन कबीर गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीर दास जी ने भी संतान में रविदास संत कहकर उन्हें मान्यता दी थी। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई उनकी शिष्या थी। ये अपने भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झलक रानी उनकी शिष्या बनी थी। वही चित्तौड़ के संत रविदास की छत्री बनी हुई है। मान्यता है कि वही स्वर्णारोहण कर रहे थे। हालांकि उनका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बनारस में 1540 ईस्वी को उन्होंने देह छोड़ दिया था। संत रविदास जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदी दत्ता, संरक्षक हरिबाबू खंडेलवाल चीनीवाले, संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, पूजा पाल, राकेश कुमार मौर्य, रामकिशोर भारतेंदु सिंह, जयश्री आर्या, समीक्षा तारा देवी, भगत सिंह, अजय मिश्रा, बेगम सिंह आदि भक्तगण वहां पर मौजूद रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। क्या कार्यक्रम आज? आज रविदास जयंती है और आज हम लोग यहाँ सामतगंज पुल के पास रविदास जयंती मनाने के उपलक्ष्य में संगठन के सभी साथी इकट्ठा हुए हैं। रविदास जी का जन्म आज 12 फरवरी को वाराणसी के एक छोटे से गांव में हुआ था और इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना करी थी। और इनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ऊंच या निम्न नहीं होता है, वो अपने कर्मों से उच्च या निम्न वर्ग में शामिल होता है। और इन्होंने सभी जातियों में ये सद्भावना उत्पन्न करने की कोशिश करी थी, पैदा करने की कोशिश करी थी
कि सभी जाति में, सभी मानव में भगवान बसता है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानना चाहिए। ऊंच नीच को बहुत हद तक इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी थी, क्योंकि समाज में अगर हम कहीं भटकते हैं तो वो यही होता है कि हम ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। उस चीज़ को रविदास जी ने बहुत हद तक ख़त्म करने की कोशिश करी थी। और इनका एक वो रहता था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि ये कवि भी थे, कवि दृष्टि में कौन कौन सी किन किन भाषाओं में कविताएं लिखी इन्होंने? इनको संत शिरोमणि दास का उपाधि मिली थी और इनकी जो शिष्या थी वो मीराबाई इनकी शिष्या थी और इनको कबीर दास जी के इक्विवेलेंट रखा जाता था। और इनकी कविताएं और जो रचनाएं थी वो ही बहुत ही प्रभावशाली और समाज में एक नए संदेश देने वाली होती थी, जिससे व्यक्ति उच्च वर्ग में जाके या फिर निम्न वर्ग की भावना लेके ना रहे, जबकि समान व्यक्ति एक इंसानियत भाव से रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा पाल है जी। आज जो है रविदास जयंती में रविदास के विषय में क्या प्रकाश डाल के क्या कहेंगी इन संत के बारे में? ये कहना चाहूँगी, ये जो महान इंसान थे इनको आज सब याद कर रहे हैं कि उनने ऐसा कार्य किया था और हम इन लोगों की जयंती मनाते रहे और जयंती मना रहे हैं, याद कर रहे हैं इन्हें, क्योंकि इनके कार्य करने के कारण जो अगर ये अच्छा करा है तभी आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयश्री आर है। जी जी बताइए। मैं स्त्री सुधार जी जी, कुछ इनके बारे में प्रकाश डालते हुए कुछ कहिए। इनके ये प्रकाश डालना चाहती हूँ, जिस तरीके से एक निम्न वर्ग का इनके ऊपर वो था, लेकिन उन्होंने ऐसा अपना संत रूप दिखाया कि भगवान भी, एक गंगा भी प्रसन्न हो गई थी, गंगा भी प्रसन्न हुई थी इनके वर्क से। लेकिन उन्होंने जितना उत्थान किया उसके एक मानवता के नाते, मैं उसमें वैसे अपनी जाट प्लेट की मूल निवासी जाट समाज से, और शुरू से ही मैं इस रविदास जी के उससे जुड़ी हुई हूँ। और ये है कि जो इन्होंने उत्थान किया हमारे लिए, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव तो पड़ा, लेकिन मानसिकता आदमी की वही रही, मानसिकता वही की वही रही और छुआछूत का जारी अब भी सिलसिला है। हम लोग कितना भी उठ जाएंगे फिर। हाँ जी, आप बताएं। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि संत रविदास जी की जयंती मनाने का हमें आज मौका मिला। कहा जाता है कि इनका जन्म पूर्णिमासी को हुआ था, माह की महीने की पूर्णिमासी। आज गंगा स्नान है और गंगा स्नान की विषय बड़ी सुंदर कथा इनके बारे में आती है, क्योंकि एक बार का समय था कि कुछ दंपत्ति लोग इनके पास पहुँचे, तब ये क्योंकि ये चर्मकार थे तो अपने चर्म का काम कर रहे थे, तो ये कंबी जैसा एक औजार होता है उसे धार कर रहे थे। उसी समय एक दंपत्ति इनके पास आए और बड़े दुखी नजर आए, तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों दुखी हो, काहे को दुखी हो, कैसे परेशान हो? बोले क्या बताएं, हम गंगा नहाने गए थे आज, तो वहाँ हमारा एक कंगन जो है गंगा में कहीं रह गया, अब हमारे पास एक रह गया। बोले आप परेशान मत हो। तो इनके पास एक कटौती थी, उसमें उन्होंने हाथ डाला, दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। तो वो बोले ये कैसे संभव हुआ? तो बोले मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बोले कटौती में गंगा, इसके विषय में हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बताओ ये आपने कैसे किया? तब उन्होंने बताया कि मुझे गंगा नहाने जाना, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। गंगा का महा की गंगा आने वाली है, गंगा स्नान का, तो मैं स्नान करने के लिए वहाँ जाने वाला हूँ और वहाँ पे जाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने एक वो गुल्लक रखा है, उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालना शुरू किए। आज मैंने जब इकट्ठा कर लिया तो आज तो सब इतना बड़ा कुंभ चल रहा है हमारे यहाँ, तो सब लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं, माता पिता सबको यहीं छोड़ दे रहे हैं, किसी के बारे में कोई पूछते नहीं है। परंतु संत हमारे ये ऐसे नहीं थे, इन्होंने कहा मैं पहले सबकी इच्छा पूछ लूँ कि सब स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो अपनी पत्नी के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि क्या मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, आपकी अगर कोई इच्छा हो तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेथी का साग खाने की इच्छा है। तो वो पूरे शहर में, नगर में गए तो मेथी का साग ढूंढने गए, तो मेथी का साग
जो है कहीं मिला नहीं, तो बड़े परेशान हो गए। तो अपने घर के से तीसरे घर पे एक जगह से बड़ी मेथी के साग की खुशबू आई, तो उन्होंने उनकी कुंडी खटखटाई और खटखटाने के बाद पूछा कि क्या आपके यहाँ मेथी का साग बना है, आप दे दीजिए, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, मेरी पत्नी की इच्छा है कि मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करता जाऊँ। तो वो सज्जन आए अंदर से, आने वाले रोने लगे, बोले हमने पता नहीं कौन से ऐसे पाप किए होंगे जिनके कारण ये हमें मेथी का साग खाने को मिल रहा है, हम अपने ये आपको नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते, आज बताइए, इस विषय में बताइए। तो उन्होंने कहा आज एक राजा का देहांत हुआ है, उस राजा को मेथी का साग बड़ा प्रिय था, तो पूरे नगर का साग खरीद के उसका शमशान भूमि में ले जाया गया, वहाँ रख दिया गया, वहाँ से जी मेथी का साग लाए हैं, वो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे देखने के बाद, ऐसी कथा सुनने के बाद संत रविदास रोने लगे, और रोने लगे, बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, सीधे अपने घर गए। वो गुल्लक जिसमें उन्होंने गंगा नहाने के लिए पैसे रखे थे, उसको फोड़ा, और फोड़ने के बाद उससे पैसे निकाल के और खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान ले जाके उनके यहाँ दिया। बोले ये कैसा गंगा स्नान जहाँ मेरा पड़ोसी भूखा बैठा हो और मैं गंगा नहाऊं।